नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। राधे राधे फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जयंती 2025 जनवरी 2025 में गुरु गोबिंद सिंह की जयंती कब है? जाने उनके जीवन से जुड़ी ये 5 खास बातें। गुरु गोबिंद सिंह जयंती 2025 सिख धर्म के 10वें और आखिरी गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी भारत के इतिहास ही नहीं बल्कि विश्व के एक महानतम व्यक्तित्व हैं। आइए जानते हैं, नए साल जनवरी 2025 में गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती कब है और साथ ही जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी 5 बेहद खास बातें। गुरु गोबिंद सिंह जयंती 2025 गुरु गोबिंद सिंह जी भारत के इतिहास ही नहीं बल्कि विश्व के एक महानतम व्यक्तित्व हैं। वे एक महान दार्शनिक, लेखक, कवि होने के साथ साथ बेजोड़ रणनीतिकार और अप्रतिम योद्धा थे। उनका जन्म 1666 में पटना में हुआ। वे सिख धर्म के 10वें और आखिरी गुरु हैं, जिन्होंने सिख धर्म के नियमों को पूरी तरह से स्थापित कर इस पंथ को स्थिरता प्रदान की। आइए जानते हैं, नए साल जनवरी 2025 में गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती कब है और साथ ही जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी 5 बेहद खास बातें। पटना में हुआ था 10वें गुरु का जन्म। गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म सन 1666 में पटना में हुआ। वे 9वें सिख गुरु श्री गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी के इकलौते बेटे थे, जिनका बचपन का नाम गोबिंद राय था। वे श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के बाद 11 नवंबर 1675 को 10वें गुरु बने थे। कहते हैं कि इस समय दशम गुरु की उम्र मात्र 9 साल की थी। 2025 में कब है गुरु गोबिंद सिंह जयंती? गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती नानकशाही कैलेंडर के मुताबिक प्रत्येक वर्ष पौष माह की सप्तमी तिथि को मनाई जाती है। वहीं अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार गुरु गोबिंद सिंह का जन्म 1666 में 22 दिसंबर हुआ था। नानकशाही कैलेंडर के अनुसार साल 2025 में दशम गुरु की जयंती 6 जनवरी को मनाई जाएगी। गोबिंद राय ऐसे बने गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह जी एक सफल नेतृत्वकर्ता थे। वे सिख समुदाय के इतिहास में बहुत कुछ नया लेकर आए। सन 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कर 5 व्यक्तियों को अमृत चखाकर 5 प्यारे बना दिए। इन 5 प्यारों में सभी वर्गों के व्यक्ति थे। इस प्रकार से उन्होंने जात पात मिटाने के उद्देश्य से अमृत चखाया था। बाद में उन्होंने स्वयं भी अमृत चखा और गोबिंद राय से गोबिंद सिंह बन गए। एक खालसा वाणी का नारा। सिख धर्म में जब भी गुरु की महिमा को याद करते हैं या अच्छे काम पर निकलते हैं तो वही गुरुजी का खालसा, वही गुरुजी की फतेह कहने की परंपरा है। ये प्रसिद्ध आदर्श वाक्य भी गुरु गोबिंद सिंह जी का दिया हुआ है। आज यह एक खालसा वाणी है। यह आदर्श वाक्य केवल सिख धर्म ही नहीं, अन्य धर्मों के लोगों को भी गुरु की महिमा के प्रति श्रद्धा रखने के लिए प्रेरित करता है। पंच का ककार की स्थापना। गुरु गोबिंद सिंह जी स्वनियंत्रण यानी खुद पर संयम रखने को बहुत महत्व देते थे। उनका मानना था कि व्यक्ति चरित्रवान होकर ही कठिन परिस्थितियों, अत्याचारों और मुश्किलों के खिलाफ लड़ सकता है। उन्होंने स्वयं पर नियंत्रण के लिए खालसा के 5 मूल सिद्धांतों की भी स्थापना की। इनमें केस, कंघा, कड़ा, कच्छा, किरपान धारण करना शामिल हैं। आज भी हर सिख के लिए इन 5 ककार को मानना आवश्यक है और ये अब भी चरित्र निर्माण का मार्ग है। ग्रंथ साहिब को गुरु गद्दी बख्शी। गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा करने का काम भी गुरु गोबिंद सिंह जी ने किया और गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु गद्दी बख्शी। ग्रंथ साहिब को गुरु गद्दी बख्शी का अर्थ है कि अब से गुरु ग्रंथ साहिब ही सभी गुरु हैं। यह महान घटना महाराष्ट्र के तख्त श्री हजूर साहिब नांदेड़ में हुई थी। इस तख्त सचखंड साहिब भी कहते हैं। संयोगवश से 1708 में गुरु गोबिंद सिंह जी यहीं पर ज्योति ज्योत में समाये थे। संगीत के महान पारखी थे 10वें गुरु। दशम गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी न केवल एक महान दार्शनिक, प्रख्यात कवि, महान लेखक, निडर और निर्भीक योद्धा और युद्ध कौशल प्रशिक्षक थे। उन्होंने बेहद छोटी उम्र में धनुष बाण, तलवार, भाला आदि चलाने की कला के साथ बाज को साधने की कला भी सीख ली थी। अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में गुजार दिया। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि दशम गुरु संगीत के बेजोड़ जानकार और महान पारखी भी थे।
कहते हैं उन्होंने दिलरुबा वाद्य यंत्र में सुधार लाकर उसे आधुनिक रूप दिया था। गुरु जी को पंजाबी, फारसी, अरबी, संस्कृत और उर्दू समेत कई भाषाओं की अच्छी जानकारी थी। गुरु गोबिंद सिंह जयंती का महत्व। गुरु गोबिंद सिंह को मुगल शासकों के खिलाफ विद्रोह करने और आक्रमणकारियों से लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए जाना जाता है। वे एक दयालु व्यक्ति थे जिन्होंने सभी के लिए न्याय, शांति और समानता का उपदेश दिया। उन्होंने एक संत का जीवन जिया और अपने लेखन से लाखों सिखों को प्रेरित किया, जो उनके जीवन जीने के तरीके को दर्शाते हैं। उनके सख्त सिद्धांत थे, जिनका उन्होंने और उनके अनुयायियों ने धार्मिक रूप से पालन किया और आज भी करते हैं। बुनियादी मानदंडों में प्रचलित जाति व्यवस्था और अंधविश्वासों का पालन न करना शामिल था। वे एक ईश्वर में विश्वास करते थे और वे 5 क का पालन करते थे: कंघा, कंघी, केश, बिना कटे बाल, कच्छेरा, अंडरगारमेंट, कड़ा, कंगन और कृपाण तलवार। अपने निधन से पहले गुरु ने सिखों से गुरु ग्रंथ को प्राथमिक पवित्र ग्रंथ मानने के लिए कहा था। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षाओं ने कई लोगों को प्रेरित किया। मुगलों के खिलाफ उनकी आजीवन लड़ाई ने सिख धर्म के अस्तित्व को सुनिश्चित किया। गुरु गोबिंद सिंह जयंती कैसे मनाएं? गुरु गोबिंद सिंह जयंती दुनिया भर के सिख समुदायों में मनाई जाती है और सभी उम्र के सिख इसे मनाते हैं, जो अपने स्थानीय गुरुद्वारों या सिख मंदिरों में प्रार्थना करने और सामुदायिक समारोहों में भाग लेने के लिए एकत्र होते हैं। गैर सिख जो छुट्टी मनाना चाहते हैं, वे गुरु गोबिंद सिंह के जीवन और शिक्षाओं के बारे में जानकर, गुरुद्वारे में जाकर और समारोहों में भाग लेकर या गुरु के मूल्यों से जुड़े कारणों का समर्थन करके ऐसा कर सकते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जयंती मनाने के कुछ तरीके इस प्रकार हैं। गुरुद्वारे में जाएं। गुरुद्वारे में जाना सिख धर्म के बारे में अधिक जानने और गुरु गोबिंद सिंह जयंती मनाने का एक शानदार तरीका है। कई गुरुद्वारे छुट्टी के दिन विशेष सेवाएं आयोजित करते हैं, जिसमें भजन गाना, प्रार्थना करना और गुरु के लेखन से शिक्षाओं को सुनना शामिल हो सकता है। गुरुद्वारे में आने वाले लोगों को शालीन कपड़े पहनने चाहिए और प्रवेश करने से पहले अपने जूते उतारने चाहिए। गुरु के जीवन के बारे में पढ़ें। गुरु गोबिंद सिंह का जीवन और शिक्षाएं सिख धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। धर्म में उनके योगदान के बारे में पढ़ना गुरु गोबिंद सिंह जयंती और उनके द्वारा अपनाए गए मूल्यों के बारे में अधिक जानने का एक शानदार तरीका है। गुरु के जीवन और शिक्षाओं के बारे में जानकारी देने वाली कई किताबें और ऑनलाइन संसाधन उपलब्ध हैं। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। फ्रेंड्स, प्लीज़ फुल वीडियो वॉच करना नहीं भूलना। और फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच और धन्यवाद। राधे राधे फ्रेंड्स।